मेरा ये मतलब नहीं मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि आप में अचानक की तब्दीली कैसे आई। पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री को खुदा ने ऐसे ऐसे हीरो से नवाजा कि जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। पाकिस्तानियत रखने वाली माओ ने अपनी कोख से ऐसे ऐसे हीरे जन्मे कि जिन्हें इस मुल्क की मट्टी ने सरसब्जो शादाब बना दी और उन्होंने इस मुल्क को कौम की आबियारी करते हुए किसी बात का दरेग नहीं किया। पाकिस्तान से मुंसलिक ऐसे लोगों की एक कसीर तादाद मुल्क को मिल्लत की तरक्की के लिए कोशां रही और हर मुमकिन कोशिश के जरिए इस मुल्क की तरक्की के लिए अपना हाथ बढ़ाया। इसी हवाले से तलत हुसैन जैसे फनकार भी उन्हीं लोगों में से थे जिन्होंने पाकिस्तान को वो तख्लीकार दिया जिसने रहती दुनिया तक अपने किरदारों के साथ जिंदा और जावेद रहना था। हम आपको पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले। माजी के वर्सटाइल और शाहाना अंदाज के मालिक अदाकार तलत हुसैन आज सुबह इंतकाल कर गए। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार और हिदायतकार तलत हुसैन वारसी 83 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए। तलत हुसैन काफी अरसे से अलील थे। वो फेफड़ों के मर्ज में मुब्तला थे और काफी अरसे से कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। बीमारी के बायस वो व्हीलचेयर और बिस्तर तक महदूद हो चुके थे। उनकी तबीयत गुज़श्ता काफी अरसे से बहाल होने का नाम नहीं ले रही थी। इस हवाले से उनके खानदानी जराए भी काफी परेशान दिखाई देते थे। तलत हुसैन का इलाज तो जारी था लेकिन वो बेहतर अंदाज से खुद को रिकवर नहीं कर पा रहे थे। दिन ब दिन उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी जिसके पेश नजर उन्हें ICU में रखा गया। उनके अहले खाना ने उनके इंतकाल की तस्दीक की। उनके पसमानदगान में उनकी शरीक हयात 2 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। तलत की बेटी तज़ीन हुसैन ने इंस्टाग्राम पर अफसोसनाक खबर शेयर करते हुए इंकशाफ किया कि उनके वालिद डेमेंशिया और सीने के इन्फेक्शन से निमट रहे थे। कराची आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह ने बताया कि तलत हुसैन अपनी गिरती हुई सेहत की वजह से तवील अरसे से निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। तलत हुसैन ने पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर अनमिट नकूश छोड़े और उनके इंतकाल पर सियासतदानों और शोबिज बरादरी के अरकान की जानिब से गहरे रंजो गम का इजहार किया गया। इस हवाले से शोबिज इंडस्ट्री में भी गम की लहर दौड़ गई। गोया बकौल शायर ये निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। तलत हुसैन के फनी करियर पर एक नजर। मुमताज अदाकार तलत हुसैन की वफात पर वज़ीर आज़म और दीगर शख्सियात का इजहार अफसोस और उनकी जानिब से खिराज अकीदत पेश किया गया। बेशतर फनकारों की जानिब से उनके इंतकाल पर कहा गया कि तलत हुसैन की जगह कोई और नहीं ले सकता। पाकिस्तान फिल्म, TV, स्टेज और रेडियो के नामवर अदाकार और सदाकार तलत हुसैन की मौत शोबिज इंडस्ट्री को उदास कर गई। उनके साथी फनकारों की जानिब से ताज़ियती रेफरेंसेस रखने का ऐलान। दुनिया भर में अपने मकालमा निगारी और अदाकारी से धाक बिठाने वाले पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार और सदाकार तलत हुसैन ने हर शोबे में अपना लोहा मनवाया और जिंदगी को जिंदगी बख्शी। तलत हुसैन की अदाकारी ने न सिर्फ उनके मदाहों को उदास कर दिया बल्कि शोबिज इंडस्ट्री से वाबस्ता उनके साथी अदाकार भी गम से निढाल हो गए और उन्हें बेहतरीन अल्फाज में खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी जो ARY न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शिद्दत जज्बात पर काबू न रख सके और उनकी आवाज भर आई। उनका कहना था, तलत हुसैन बाकमाल अदाकार और बड़ी शख्सियत थे। मेरे लिखे ड्रामे उन्होंने पढ़े जिस पर मुझे फख्र है। वो इंतहाई मुहज्जब शख्सियत थे जिन्होंने कभी अपने मुंह से कभी बेजा लफ्ज नहीं निकाला। फिल्म और TV के अदाकार जावेद शेख ने तलत हुसैन के इंतकाल को शोबिज इंडस्ट्री का बड़ा नुकसान करार दिया। कहा वो नफीस आदमी थे जिनसे बहुत कुछ सीखा। उनकी बीमारी के दौरान उनसे मिलने के लिए जाने का इरादा था लेकिन अफसोसनाक अब ये हसरत ही रहेगी। सीनियर अदाकार बहरोज सब्जवारी ने कहा कि तलत हुसैन की पहचान उनकी आवाज थी। वो थिएटर डायरेक्टर और एक्टर भी थे। अदाकार उस्मान पीरजादा ने कहा कि तलत हुसैन मेरे खानदान का हिस्सा थे जिनके इंतकाल पर बहुत अफसोस है लेकिन वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि तलत हुसैन इस पाए के फनकार थे कि अब उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता। अदाकार सुहेल अहमद ने कहा कि तलत हुसैन की वफात से होने वाला नुकसान कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने पूरी जिंदगी कभी अपने उसूलों पर समझौता नहीं किया। उन जैसा फनकार आइंदा कभी नहीं नजर आएगा। PTV के जनरल मैनेजर अमजद हुसैन शाह ने कहा कि तलत हुसैन ने TV, रेडियो और थिएटर पर बहुत काम किया। मैं खुशकिस्मत हूँ कि उनके साथ काम करने का मौका मिला। दीगर फनकारों का तलत हुसैन के इंतकाल पर इजहार ख्याल करते हुए कहना था, अदाकारी और सदाकारी का एक अहद तमाम हुआ। वो एक हकीकी उस्ताद थे जिनके इंतकाल से फनून लतीफा अजीम फनकार से महरूम हो गए। तलत हुसैन बिलाशुबा बारोब और बाकिरदार अदाकारों में शुमार किए जाते थे। उनका काम सिक्का बंद समझा जाता था। नीज इस हवाले से जानने वाले उनको कदर की निगाह से देखते थे। तलत हुसैन न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में भी अपनी एक अलग और मुमताज पहचान रखते थे। अगर ये कहा जाए कि उनके मदाहों की तादाद पूरी दुनिया में अच्छी खासी थी तो गलत न होगा। उन्होंने 1970 से कबल कम उम्री में अदाकारी का आगाज कर दिया था। लंदन से तालीम हासिल करने वाले तलत हुसैन ने पाकिस्तान टेलीविजन से अदाकारी का आगाज किया जिन्होंने बाद बरतानवी
टीवी समेत बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। सीनियर अदाकार को 2021 में सितारा इम्तियाज और 1982 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें 2006 में नॉर्वेजियन फिल्म इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बेहतरीन मुआविन अदाकार के लिए अमांडा अवार्ड और फिल्म मिस बैंकॉक में बेहतरीन मुआविन अदाकार के लिए 1986 में निगार अवार्ड से नवाजा गया। मरहूम लेजेंडरी अदाकार तलत हुसैन के इंतकाल पर जहां शोबिज इंडस्ट्री और मुल्क की सियासी क़यादत और अवाम गमगीन है, वहीं उनके ड्राइवर भी कर्ब में मुब्तला हैं। तलत हुसैन के ड्राइवर ने एक निजी न्यूज चैनल में गुफ्तगू करते हुए बताया, मैं काफी अरसे से तलत हुसैन साहब के साथ हूँ और ड्यूटी कर रहा हूँ। तलत हुसैन बहुत अच्छे इंसान थे। ड्राइवर ने बताया कि तलत साहब ने हमेशा हमारा ख्याल रखा। ड्राइवर के मुताबिक तलत हुसैन कई माह से बीमार थे। वो गुज़श्ता 1.5 माह से कुछ ज्यादा बीमार हो गए। उन्होंने बताया कि तलत हुसैन का जस्दे खाकी छिपा मुंतकिल कर दिया गया, वहाँ उनको गुस्ल दिया जाएगा। तलत हुसैन के बेटे अशर हुसैन ने बताया कि मरहूम की नमाज जनाजा असर के बाद अदा की जाएगी और तदफीन डिफेंस फेज 8 के कब्रिस्तान में होगी। अशर हुसैन ने बताया कि तमाम फैमिली मेंबर्स कराची पहुंच चुके, अब बस मस्जिद का तयन होना बाकी है। दौर कैसे बदलता है, एक चेहरा जिसने दुनिया भर में अपना नाम कमाया, अदाकारी के शोबे में रहते हुए अदाकारी को बामी अरूज बख्शा, आज वो इंतकाल कर गया। तलत हुसैन जो अदाकारी के शोबे में बजाते खुद एक इदारे की हैसियत रखते थे, आज वो हम में नहीं। ये दुनिया फानी है, हर किसी ने आना है और चले जाना है। खुदा रब्बुल इज्जत तलत हुसैन के घर वालों बिलखुसूस उनके बीवी बच्चों को सब्र जमील अता करे। यकीनन ये पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री का एक बड़ा नुकसान है। न तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि मैं कैसा कहूं और कैसा न कहूं। तुम सोचते हो मैं वैसा कहूं जैसा तुम चाहते हो।